चंद घंटों बाद आईपीएल फाइनल महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स। चौथी बार आरसीबी पहुंची है और किंग्स 11 जो है पंजाब किंग्स की टीम वो 2014 के बाद अब फाइनल पहुंची है। मुकाबला कैसा रहेगा? दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। बहुत दिग्गज अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ये तो खेल जब शुरू होगा और मैच खत्म होगा तभी पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ जो दिग्गज हैं उनकी भविष्यवाणी अक्सर सही साबित होती रही है। मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह मौजूद हैं, एकेडमी उनकी चल रही है। पाजी, आपकी भविष्यवाणी बहुत, मैं तो खैर मतलब वो हूँ, क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सीधा सीधा पहला सवाल, किसको जिता रहे हो आज? नहीं, मैं तो कौन हूं जिताने वाला, पर पहले भी आप बात करते रहे उमेश जी। एक ऑरा होता है टीम का, उस ऑरे से पता चलता है कि ये टीम कहां जा सकती है। मेरा ये तजर्बा है। वो ऑरा जो पंजाब क्रिकेट में डेवलप हुआ है वो सुरेश अय्यर की वजह से हुआ है, जो कप्तान है। मतलब अगर आप सुरेश को देखें, अय्यर को देखें, तो उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। जब भी वो रन कर रहा है पंजाब जीत रही है। बेशक वो 200 का टारगेट है या 225 का टारगेट है। अब क्या है कि दूसरी क्वालिटी जो कप्तान में होती है वो ये है, इस चीज को नोट करना, जो आपको बता रहा हूं किसी नोट करी नहीं, वो ये है कि वो सबको टीम को साथ लेके चलता है। जो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है वो रिकी पॉन्टिंग है। क्या उसने स्पष्ट बात ये बोल दी, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये बोला सेलेक्टर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर को और ये जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं कि आप मेरी सिलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है? जब इतनी बड़ी बात बोल देता तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस टीम को मैं जुता के दूंगा। वही काम सुरेश अय्यर ने किया, वही रिकी पॉन्टिंग ने किया, जहां पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। नॉर्मली फोन्स आ जाते हैं, वो इस बार पंजाब में नहीं आए। ठीक है? उन्होंने सुने भी नहीं किसी के, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने 5 वर्ल्ड कप जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत काम कर रहा है। टेढ़े खाती खुती पंजाब आ गई, पिछली बार 101 पे ऑल आउट हो गए। अरे ग्रीन विकेट है, 170 रन तो करो, कोई तो खड़ा हो, 1s and 2s। मैंने बहुत बार बोला उमेश जी कि T20 क्रिकेट छक्के चौकों की गेम नहीं भाई, ये एक सिंगल डबल भी लेने हैं। हाँ, ड्राइव मारना, चौका लेना, विकेट देखना कैसी है। ये 2 फैक्टर पंजाब को जिता देंगे आईपीएल टूर्नामेंट। ये मैंने बात आज से 4-5 दिन पहले, आप मिले नहीं तो मैंने कही थी। मतलब ट्रॉफी आईपीएल जीत, हाँ जी, उसकी वजह है। आरसीबी के पास क्या है, एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है विराट कोहली, ग्रेटेस्ट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। विराट कोहली को उस दिन बात कर रहे थे कि यार टेस्ट क्रिकेट में अभी भाई 40 टेस्ट और पड़े हैं यार, 3500 तेरे सामने खड़े हैं, क्यों उनको फेंक के जा रहा है। एनीवे, वो विराट कोहली कहीं भी किसी से भी मैच जिता सकता है। इसी विकेट पे पीसीए पे आपको याद होगा अगेंस्ट पाकिस्तान जब यूवी और विराट ने मैच जिताया था। ठीक है? सो आई थिंक अगर विराट जल्दी आउट नहीं हुआ तो गड़बड़ है। अगर सुरेश अय्यर आउट नहीं होता भी गड़बड़ है। सो गड़बड़ जो है वो प्लस पॉइंट पीसीए के पास ज्यादा है, पंजाब के पास ज्यादा है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि पंजाब ये जीत जाएगी। भाजी, आपने बड़ी कैलकुलेशन और पूरा साइंस आप लगाते हो और अब मैच भी आप देखते हो। ये जो अनकैप्ड प्लेयर हैं पंजाब के, नए वढेरा हो गया, प्रभ सिमरन हो गया, अर्शदीप 18 विकेट ले चुका है, हालांकि मुंबई वाले मैच में छोड़ ले चुका है 18 विकेट। तो आपने कभी सवाल किया नहीं? 18 विकेट इसलिए ले चुका है कि पहले बॉल अंदर ही आता था, इन स्विंग ही होता था, अब बॉल बाहर जाने लगा है। वसीम अकरम बाहर गया, अंदर गया, कौन अंदर, इसलिए 18 विकेट आई है। अभी अर्शदीप 60% पहुंचा है। जब ये बिल्कुल मास्टरी कर लेगा, रिवर्स स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग, तो ये बहुत डेडली बॉलर हो जाएगा पंजाब के लिए। सॉरी, आपका क्वेश्चन कर नहीं, बिल्कुल सही बात आपने, देखो आप ऑब्जर्व बड़ा सही करते हो। चंद घंटे रह गए भाजी, बारिश की भी संभावना होती है, इफ एंड बट्स भी बहुत हैं, रिजर्व डे हालांकि रखा गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आरसीबी की टीम आई, टॉस जीता, विकेट देखी और बैटिंग कह दिया पंजाब करो और मैच भी जीत के चले गए। पंजाब ने मुंबई को हराया, घूम फिर के गए। अहमदाबाद की पिच पे न्यूट्रल वेन्यू है, क्या लग रहा है कि सिर्फ कोहली फैक्टर है या हेजलवुड की बात करें तमाम और भी फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है कि गर्मी पड़ रही है देश में। ठीक है? अब आप देख रहे हो अंदर मैच हो रहा है, ये ड्राइंग विकेट है। ड्राई विकेट क्या होता है कि भुरने लगता है, कितनी भी अच्छी विकेट हो, बिकॉज टू मच हीट। अब मुझे नहीं पता कि अहमदाबाद में क्या मौसम है, कैसा मौसम है, आप लोगों को पता होगा। अगर गर्मी है तो ड्राइंग विकेट है। अगर ड्राइंग विकेट है और आपको ये लगता है कि विकेट थोड़ी सी भुर जाएगी तो बैटिंग कर लेनी चाहिए पहले ऑन अ ड्राइंग विकेट।
क्योंकि विकेट बाद में टूटेगा। अगर बिल्कुल सपाट विकेट है, फर्श वाला विकेट है, बनाया हुआ है, माटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मिट्टी आप यूज कर रहे हो। सीलियन मड इज द बेस्ट मड, समर में, विंटर्स में, रेनी डेज में फर्क नहीं पड़ता। सो वो काली मिट्टी बोलते हैं इसको, वेरी वेरी ब्लैक। हमारे यूपी में जो जमीन है वैसी मिट्टी कि आप कुछ भी फेंको दाना तो उग पड़ता है। तो वो अगर मिट्टी आप यूज कर रहे हो तो फिर वो फ्लैट विकेट है, तो फिर क्या टॉस तो क्या नहीं, वे तो फिर जो नाचेगा उसी को ताली बजेगी। अच्छा, और फैक्टर आपको लगता है, युवराज सिंह का एक अलग कैलकुलेशन होती है, युवराज सिंह एक अलग नजरिए से क्रिकेटर्स को देखते हैं, मैच को देखते हैं। टीमें पहुंच गई, फाइनल हो रहा है, क्या लगता है कि पंजाब को वो नहीं करना चाहिए जो आपने अभी तक मैचों में देखा है कि ये ना करें? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये किसी ने किया नहीं अभी तक। ये जो आरसीबी के खिलाफ यहाँ जो गंद घोला है पंजाब टीम में, वो नहीं घुलना चाहिए था। क्या आपको पता है विकेट सीम कर रही है? अरे आप 200 टारगेट देख रहे हो, 200 सवा 200 ग्रीन विकेट पे। खाला जी का बड़ा है क्या? गेम से बड़े हो? नहीं। वहां पे एक बैट्समैन को, दो बैट्समैन को वंस टूज बाउंड्री, लास्ट के 5 ओवर में आपको विकेट आपके हाथ में होती तभी वो 8 विकेटों से जीते, राइट? आपने क्या किया? आपने अंधाधुंध यूं मार ये मार, ऐसा नहीं होता भाई। अगर पंजाब अभी ऐसा खेलेगी तो मुझे पता है कि बंबई के अगेंस्ट जब वो खेली, फैक्टर कौन था? सुरेश अय्यर, 90 नॉट आउट, ठीक है, सुरेश जो भी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है उसका। तो मैं उमेश जी ये समझता हूं कि जैसी जब सिचुएशन कहीं 1-2 विकेट गिर जाए तो वहां खड़े होकर खेलना चाहिए एक बैट्समैन को। अगर वो रन 170 हो सकते थे, हाँ जी, तो 170 अगर होते तो फिर उसको चेस करना इस विकेट पे वो दिमाग में रहता है, वो आपने किया नहीं। तो भैया अंधाधुंध मत खेलो, कैलकुलेशन है और आपके पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, रिकी पॉन्टिंग है, कप्तान है, दूसरे आपके कोचेज हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर यू आर देयर। अच्छा पाजी, एक चीज और, आपने विराट की बात देखी है, जब वो फ्लो में खेलता ना तो फिर वो 1-2 में आ जाता, फिर एक चौका एक छक्का मार दिया, फिर 1-2 ले लिए। जो भी बैट्समैन है आई थिंक विराट से सीखना चाहिए कि इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना। बेशक 20-20 है, 50 है या टेस्ट क्रिकेट है, इनिंग बिल्डिंग बहुत जरूरी है। बड़ी बार यूवी से ऐसे बात होती है शुरू में, पापा ये तो छक्को चौके गेम है। मैं क्या बात करते हैं यार, ये गेम छक्को चौकों की है, लेकिन 1-2 भी बड़ा काउंट करते हैं। रोटेशन ऑफ, आप रोटेशन करते हो ना, 1 सिंगल 2 सिंगल, 2 रन ले लिए तो बोझ पड़ता है उसमें। बॉलर इज टेंड टू गिव यू अ रॉन्ग बॉल, अ लेंथ बॉल, आप उसको मारो। पाजी मैच बैट्समैन जितवाएंगे आज या बॉलर जितवाएंगे? या एक और सवाल है, हम कई बार बड़े प्लेयरों की बात करते हैं कि कोहली को आउट करो तो मैच जीत गए, सुरेश को आउट करो तो मैच जीत गए। कई बार एक ऐसा प्लेयर आ जाता है, फिर उसके हम कैलकुलेशन करते हैं, यार इसने तो अच्छा खेला, लगता है ऐसा होगा। कमिंग बैक टू आपका जो सवाल है, तो इस ग्रीन विकेट में अर्शदीप ने 5 विकेट क्यों नहीं निकाले? क्यों? ही वॉज ट्राइंग टू बॉल वेरी क्विक। देखो, बैट्समैन स्पीड से कभी आउट नहीं होता, बाउंसर से कभी आउट नहीं होता, दिमाग से आउट होता है, जो कि कपिल देव के पास बहुत था। उसने इंडियन विकेट पे विकेटें निकाली, रिचर्ड हेली ने इंडियन विकेट पे विकेटें निकाली। अब आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसका ये जवाब देता हूं कि क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हो। मैंने 10 मैचों में 300 किए, क्या मैंने क्या कराना? बाकी 8 मैच 7 मैच कौन करेगा? बैट्समैन वो होता है जिसने 100 किया, दूसरा 100 किया, तीसरा 100 किया, 5वां 100 किया, 10 में से 900 किया, अपने मैच जिता दिए। मैं देख रहा हूं कि मैच विनर कितने हैं आपकी टीम में। मैच विनर 7 नंबर वाला बैट्समैन भी हो सकता है, लेकिन आप बॉलर्स को बैटिंग नहीं कराते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां पे रह के ये 100 करने का क्या फायदा अगर टीम हार जाए तो। मैच निकालो, मैच विनर बनो। सुरेश अय्यर को खड़ा होना पड़ेगा, विराट को खड़ा होना पड़ेगा अगर इनको अपनी टीम को जिताना है। क्यों? ये बड़े बड़े पेड़ के नीचे, छत्र छाया के नीचे सब लोग खेलते हैं, वो बड़े पेड़ हैं, तो ऐसे पेड़ों के नीचे जब खेलना है तो उनको फॉलो करो, बट दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लास्ट सवाल वही, टॉस जीते अगर पंजाब ने क्या करना चाहिए? हालांकि आप विकेट हम दूर हैं, मौसम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या लगता है आपको? उमेश जी, डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। कि आपको ऐसा कई बार लगता है कि हम लोग चेज बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है, जो कि पंजाब करती है। पंजाब जब भी जीती है चेज करती जीती है, जब भी टोटल सेट किया है। बट मैं ये समझता हूं कि अगर आप चेज करते जीत रहे हो, डिपेंड करता है कि विकेट पे क्या ऊपर। अगर आपने 250 टोटल लगा दिया, 225 लगा दिया, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको विकेट बिल्कुल सपाट मिलती है तो आप देख लेना टीवी पे कैसा है, फिर तो बैटिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि विकेट ये थोड़ी गड़बड़ करेगी तो फिर बाद में बैट। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी, धन्यवाद।
तो ये थे योगराज सिंह, टिप्स दे दिए भाई। अब आप टीमें देख लीजिए क्या करना क्या नहीं, लेकिन मुकाबला कड़ा होने वाला है। बड़े पेड़ों के नीचे ही बाकी छत्र छाया, समझ लीजिए। बड़े प्लेयरों को चलना होगा, हालांकि मैच विनर कोई भी हो सकता है। कौन जीतेगा ये तो भाई रात को ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।